हाय गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से देखेंगे। बिकॉज दिस इज न्यू क्लास 12 विच इज़ जस्ट फॉर्म्ड, यानी कि जो अभी अभी क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं, दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट सो दैट दे कैन डू देयर वर्क एट होम इजिली। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है जिसका नाम है पंचानन महेश्वरी। दिस इज पंचानन महेश्वरी। इसका जन्म हुआ था नवंबर 1904 में, जयपुर में, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे। इंडिया में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर वर्क किया था और इनके बारे में बहुत कुछ दे रखा है कि उन्होंने कहाँ से स्टडी की और कहाँ से प्रोग्रेस, यानी कि कहाँ से इन्होंने डिग्री ली, कहाँ पे इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये आप यहाँ से स्टडी कर लेना। देन चैप्टर को देखते हैं। This is reproduction in organism chapter. Here its introduction is given. In this introduction, there is not much things to study. There is only, we should see the lifespan. What is lifespan? We have to see what is lifespan. This is the time in the period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. Means उसके birth से लेके उसकी natural death तक जो उसका पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। दिस इज लाइफ स्पैन। और इसमें चैप्टर में कुछ, इस इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, फिर भी दिस इज लाइन बाय लाइन सेक्शन, सो आई एम टेलिंग यू बाय इट बाय लाइन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। 1.1 फिगर में कुछ लाइफ स्पैन दे रखे हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज के ऊपर दे रखे हैं। यहाँ पे ये कुछ फिल नहीं कर रखे, मैं आपको फिल करवा दूंगी इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फ्रॉम विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन्स एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। इसने कहा है कि जो स्पेस दे रखे हैं, कुछ के लाइफ स्पैन हमें नहीं दे रखे हैं, उन्हें हम फाइंड आउट करने हैं, और वो मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर रखे हैं और मैं आपको फिल करवा दूंगा। ओके, एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4। इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इन आर्गुइंग। इसमें ऐसे ही दे रखा है, इसमें नीचे बता रखा है कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। देखो, क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 15 ईयर्स होता है, और जो पैरेट का लाइफ स्पैन होता है वो 140 ईयर्स होता है। तो देखो, दोनों का साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी उनके जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और साइज सेम है, ये बता रखा है इसमें ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखा, बस यूँ ही बता रखा है कि साइज के ऊपर कोई लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती। जैसे कि जो मैंगो ट्री होता है, मैंगो ट्री वो पीपल ट्री के ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उनके लाइफ स्पैन मैंगो की कम होती है पीपल से, तो इसीलिए साइज डिपेंड नहीं करती। लाइफ स्पैन और साइज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अब इनको फिल कर लेते हैं। दिस इज एज इट इज इन एनसीईआरटी। सबसे पहले एलिफेंट का हमें फिल करना है कि एलिफेंट की कितनी होगी, तो एलिफेंट 70 ईयर्स तक जीता है। एलिफेंट की लाइफ स्पैन होती है 70 ईयर्स, इसके साथ साथ फिल कर लो आप। फिर रोज की लाइफ स्पैन होती है 5 to 7 ईयर्स। रोज 5 to 7 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। देन डॉग की लाइफ स्पैन होती है 25 ईयर्स। एंड बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स दे रखा है। क्रो की 15 ईयर्स दे रखा है। देन बनाना ट्री, हम सोचते हैं ना कि बनाना ट्री तो कम टाइम तक रहता है, लेकिन बनाना ट्री 25 ईयर्स तक रहता है। दिस इज 25 ईयर्स। देखो, डॉग और बनाना ट्री दोनों सेम ही लाइफ स्पैन होती है। देन काऊ की कितनी होती है 25। इन तीनों की एज इट इज है 25 एंड 25। और पैरट की दे रखी है 140 ईयर्स। देन क्रोकोडाइल की 40 ईयर्स। हॉर्स की हमें फाइंड आउट करनी है, हॉर्स की है क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, सॉरी ये तो दे रखा है यहाँ पे, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स। देन हॉर्स की 50 ईयर्स, हॉर्स इज 50 ईयर लाइफ स्पैन। देन फ्रूट फ्लाई 1 मंथ तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। और फ्रूट फ्लाई को हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इसे क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। देन राइस प्लांट की तो पता ही होगा कि हम 3 से 4 महीने में इसकी कटाई कर लेते हैं, तो ये 4 मंथ राइस प्लांट की लाइफ स्पैन होती है 4 मंथ। देन टोर्टोइज की
100 to 150 ईयर्स, देन बनियान ट्री की 200 to 400 ईयर्स। ये आप साथ साथ में इसमें फिल कर लेना। और अब आप इनमें से सभी में से देख के बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किस एनिमल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्टोइज। टॉर्टोइज की एनिमल्स में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है। और बनियान ट्री की, वैसे तो हमें लग रहा है कि बनियान ट्री की सबसे ज़्यादा होगी, इनमें तो सबसे ज़्यादा बनियान ट्री की ही है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखें सभी प्लांट्स में से तो एक सिक्यूया प्लांट होता है, वन इज सिक्यूया प्लांट। इसे हम रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, ये आपने शायद पिछली बार जिम्नोस्पर्म में पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म में होता है ये। और ये 4,000 to 5,000 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन प्लांट होती है सिक्यूया की, और मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन एनिमल्स होती है टॉर्टोइज की। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। Here is the definition of reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to the young one offspring similar to itself. इसमें ये एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म in which an organism gives rise to young one similar to itself. Then the offspring grow mature and turn productive new offspring. Thus this is a cycle of birth. ये एक बर्थ की साइकिल होती है। रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है? सो दैट लाइफ रिमेन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, एंड वी विल स्टडी मोर इट अबाउट इन चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये हम चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है हम देखते हैं। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मीन्स हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का। The organism habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how to reproduce based on whether reproduction it is of two types. देखो सभी का अलग अलग मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का, और ये 2 टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। When offsprings are produced by a single parent and without the evolution of gamete formation, the reproduction is called asexual. Means अगर a parental हो, one parent so then it is called asexual. और when 2 parents participate in the reproduction process and also evolve fusion of male and female gamete, then it is called sexual reproduction. इसे हम sexual reproduction बोलेंगे when it is biparental, means in this 2 parents are evolved. Then next portion देखते हैं asexual reproduction. इसमें ये अमीबा को शो किया गया है, दिस इज अमीबा इन दिस। देखो पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। ये बीच में न्यूक्लियस दिखा रखा है इसने, फिर न्यूक्लियस धीरे धीरे यानी कि इससे थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद में ये अलग होने लगा, दिस टाइप से अलग होने लगा, और फिर साथ साथ में इनका साइटोप्लाज्म भी डिफरेंट हो गया, और फिर ये दोनों ही अलग अलग बन गए। ये दोनों डॉटर सेल बन गए और इसे हम बोलेंगे पेरेंट सेल। नेक्स्ट देखते हैं asexual reproduction लाइन बाय लाइन इसमें स्टडी करते हैं। In this method, a single individual is capable for producing offspring. इसमें single parent evolve होता है। As a result, the offspring has they are produced are not only identical to each other but also exact copies or the of their parents. Means इनमें कुछ भी evolution, कुछ भी variations नहीं आती, ये as it is अपने parents के copy होते हैं, और इन कॉपीज को ही हम नाम दे देते हैं क्लोन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टर्म क्लोन। अभी तक जो टर्म्स आई हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। आज हम 3-4 ही पेज करेंगे, इसके सारे पेज नहीं करें। हाँ, क्लोन देखते हैं। क्लोन क्या होता है? द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरिटीज इन द this is clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. यानी कि हमने देखा कि asexual reproduction में जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट्स क्लास की एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से, यानी कि बाहर से देखने से भी और उनका अंदर का डीएनए कंटेंट सब कुछ एज इट इज होता है, सिमिलर होता है, तो उसे हम क्लोन बोलते हैं। देन इस डायग्राम को देखते हैं। हियर इज दिस डायग्राम।
Cell division in a unicellular organism, budding in yeast and binary fission in amoeba. अमीबा में बाइनरी फिजन और बर्डिंग ईस्ट के अंदर। देखो अमीबा वाला तो हमने चेक देख लिया था, अब ईस्ट में वो देख लेते हैं बर्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले एक पेरेंट सेल थी, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, फिर ये धीरे धीरे न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा और साइड में जाने के बाद में इसके दो हाफ हो जाएंगे, दो हिस्सों में टूट जाएगा और धीरे धीरे दोनों हाफ एक दूसरे से दूर दूर चल जाने स्टार्ट हो जाएंगे और इन लास्ट यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बन जाएगी जिससे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं, लेट अस सी हाउ then here is let us see how widespread asexual reproduction is along different groups of organisms। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसे हम चेक करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी यीस्ट एंड अमीबा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। दिस इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स with relative simple organisms, the protist and monera, the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals। फिगर 1.2 में मीन्स इस फिगर में यीस्ट और अमीबा के बारे में हमें बताया गया है जो कि यूनिसेलुलर हैं और इनमें पेरेंट सेल हैं वो माइटोसिस से मीन्स सिंपल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डबलिंग से, डबल होने से और बीच में से टूटने से नए न्यू वन को, ऑफस्प्रिंग को या चाइल्ड को बर्थ देते हैं। Thus in this organism cell division is itself a mode of reproduction। अब जो यूनिसेलुलर होगा उसमें दो सेल बन जाएंगी, तो फिर दो सेल मीन्स दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए सेल डिवीजन भी कई कई ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। Then we will see next page. Here is this, we are just trying to help those students which have just moved to 12 and lockdown occurred, यानी कि लॉकडाउन लग गया है और अभी कई के बच्चों ने बुक्स भी नहीं लिए हैं। आई एम प्रोवाइडिंग दिस फॉर दोज स्टूडेंट्स एंड आई विल हेल्प यू इन मोर टाइप्स। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आज मैं करवा रही हूँ इसी का नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, इनकी पीडीएफ में इसके नोट्स डाल दूँगी जो मैं खुद से बनाऊँगी और आप वो एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी लॉकडाउन लग गया है तो सारे घर पे ही हैं, तो फिर घर पे कैसे नोट्स बनाते होंगे आप, मुझे पता है। बट मैं आपके लिए इस जो आज मैं पढ़ा रही हूँ 4-5 पेज, इनका 2 पेज पे ही सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूँगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज डायग्राम फिगर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। जूस स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास का जूस, ये देखिए है क्लेमाइडोमोनास, दिस इज क्लेमाइडोमोनास एंड दीज आर जूस स्पोर्स। देखो ये जूस स्पोर हैं क्लेमाइडोमोनास के, दिस इज क्लेमाइडोमोनास बॉडी। अब ये अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है और वो भी यूनिपेरेंटल, दिस इज यूनिपेरेंटल मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन कोनेडिया इन पेनिसिलियम, दिस इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलियम एंड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिस इज मेड। देखो इसमें ऐसे कोनेडिया होते हैं, दिस आर, ये जो सर्कल सर्कल में दिखाई दे रहे हैं दीज आर कोनेडिया, ऐसे इसमें कोनेडिया होते हैं और पेनिसिलियम इस टाइप का होता है और इसका रिप्रोडक्शन का मोड है कोनेडिया। आपको यूँ याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास में जूस स्पोर होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन एंड पेनिसिलियम में कोनेडिया होते हैं। एंड हाइड्रा के अंदर बर्ड होती है, बर्ड इन हाइड्रा, गैम्यूल्स एंड स्पॉन्जेस। अब देखो ये है स्पॉन्ज जो बाहर से शो किया गया है, दिस इज स्पॉन्ज एंड दीज सर्कल्स आर गैम्यूल्स,
These are gammules. We have to just study that there are zoospores in Chlamydomonas and Conidia in Penicillium, birds in Hydra, and gammules in sponges. Then आज हम इतना ही इस पेज तक ही करेंगे, as because there is not so much time and video will be so much long. वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आई थिंक कोई नहीं देखेगा इन दिस line by line session. I will also provide notes to you of this part. Please subscribe our channel for getting those videos, and I will help you in doing your class 12 till end for HBSC students mainly. Then here are many single celled organism reproduced by binary fission. मैंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फ्यूजन से. जैसे कि अमीबा, where a cell division into two halves and each rapidly grow into a adult. देखो एक ऑर्गेनिज्म दो हाफ में टूट गया, ये ऑर्गेनिज्म था, ये दो हाफ में टूट गया, तो अब ये दो हाफ हो गए, तो इसके ये जो दो अडल्ट हैं, दीज आर टू चाइल्ड सेल्स, दीज आर टू चाइल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये रैपिडली ग्रो करते हैं. और इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा और पैरामीशियम. पैरामीशियम और अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, दो हाफ में टूट जाते हैं, और जो अडल्ट है वो यानी कि अडल्ट के अंदर रैपिडली ग्रो करते हैं. In is the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell. देखो जो ईस्ट है उसमें एक बर्ड होती है जो हमने अभी अभी देखा था, देखो ये था ईस्ट, तो इसमें दोनों अलग अलग होते हैं. जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट सेल के ऊपर चिपका रहता है, थोड़े दिन के लिए अटैच रहता है, और चाइल्ड ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म से छोटा होता है. देन वी विल सी विच eventually get separated and mature into a new yeast, जो कि धीरे धीरे ग्रो करता है और ईस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस द अमीबा withdraws its pseudopodia. देखो जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर अमीबा सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है एंड सीक्रेट अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग और क्रिस्ट सिस्ट, इसे हम सिस्ट बोलेंगे, अराउंड इटसेल्फ. देखो जब कंडीशंस राइट नहीं होती हैं अमीबा के लिए तो वो सूडोपोडिया ग्रो करता है और उसमें से 3 लेयर सीक्रेट होती हैं, 3 हार्ड कवरिंग, जो उसकी हार्ड कवरिंग होती हैं जिन्हें हम सिस्ट बोलते हैं, और वो उसे कवर कर लेती हैं अराउंड इटसेल्फ, यानी कि अमीबा के उसके बाहर, उसके अंदर से अमीबा सारा कवर हो जाता है. मीन्स ये अमीबा है और उसके बाहर से वो 3 लेयर्स ऐसे उसको कवर कर लेती हैं. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एनसाइशिएशन. एनसाइशिएशन, देखो सिस तो उसकी कवरिंग थी बाहर वाली, तो उसके अंदर वो चला गया तो एनसाइसेशन, और ये फिनोमिना है तो सेशन अपने आप लग गया. व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशंस दोबारा आ जाती हैं, द एनसिस्ट अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीप्लाइंग फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनली मिनट अमीबा और सूडोपोडिया स्पोर. जब एनसाइशिएशन होता है और उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग फ्यूजन, इसमें यानी कि डिवाइड करता है बहुत सारे फ्यूजन से और ये सूडोपोडिया स्पोर्स बनाता है. द क्रेस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबो. यानी कि जब, यानी कि ये लगा लो इसके बाहर से सिस्ट थी, ये अमीबा था, अमीबा ने डिवाइड कर करके बना लिए स्मॉल स्मॉल सूडोपोडिया स्पोर्स.
सूडोपोडिया स्पोर्स के बाहर से अभी भी वो सिस्ट है, और जब ये ब्रस्ट होगी तो ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे. These spores will came out and they grow and form again amoeba. ये स्पोर्स से क्या बनेगा? अमीबा. This phenomena is known as sporulation. यानी कि इसके स्पोर्स बन गए अमीबा के. क्या बन गए? स्पोर्स, जिन्हें हम बोल रहे हैं सूडोस्पोर्स, सूडोपोडिया स्पोर्स. तो इस टर्म को, इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्पोरुलेशन. आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये 3 पेजेस करेंगे. नेक्स्ट 3 और 4 पेजेस मीन्स हम इसे 2-3 दिन में कवर कर लेंगे. वैसे भी अगर हम स्कूल में जाते तो it will take 3 or 4 days. So we have did this chapter till 6 pages. So read it carefully, and I'm again telling you I will provide you notes of these pages which we have did. यानी कि हमने जो अभी अभी 4-5 पेज किए हैं, इनके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. नेक्स्ट वीडियो PDF में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. देन फॉर गेटिंग दोज वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो. और अगर आपका कोई छोटा बहन भाई हो तो फिर आप उसे बता देना कि 11th का भी हम इस चैनल पे करवाएंगे. वी विल ऑल्सो डू 11th portion on this channel, and 10th some maths or some other videos of 10th also provided on this channel. Please like our video and subscribe our channel. Thanks for watching again.